आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा वैलिडेशन और एक्स लुकअप की मदद से एक बहुत ही जबरदस्त काम करने वाले हैं। ये वीडियो जो है टोटली डाटा वैलिडेशन पर डेडिकेटेड है और इसमें एक्स लुकअप फंक्शन के थ्रू हम थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डाटा वैलिडेशन होता क्या है? डाटा वैलिडेशन का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी जो डाटा एंट्री कर रहे हैं वो हमारा सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम अपने डाटा के ऊपर एक वैलिडेशन डाल देंगे, ताकि जैसे देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, इंटर ओनली नंबर। यदि यहाँ पर हम कोई अल्फाबेट इंटर करके या जैसे इंटर करते हैं, यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा, प्लीज चेक एम्प्लॉय आईडी। मतलब एम्प्लॉय आईडी चेक कीजिए। एम्प्लॉय आईडी चेक करने का मतलब आपका ये जो आईडी है सिर्फ इसमें डिजिट ही डाल सकते हैं, टेक्स्ट नहीं डाल सकते हैं। या यहाँ पर एज दिया हुआ, जैसे किसी कंपनी में क्या होता है कि मिनिमम जो एज है वो 18 होता है और मैक्सिमम जो है 35 है। तो यहाँ दे रहा है इंटर वैलिड एज। यदि मान लीजिए किसी का 17 एज है, इंटर प्रेस कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरर मैसेज आएगा, एज बिटवीन 18 टू 35। और यदि 35 से भी अधिक डाल रहे हैं, 36 डाल रहे हैं, तो भी ये मैसेज आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डाटा जो है वैलिडेशन कर दिया गया है। फिर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है इंटर वैलिड मोबाइल नंबर। कभी कभी क्या होता है कि हम मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, 10 डिजिट की जगह 11 डिजिट हो गया या 9 डिजिट ही रह गया। यदि 9 डिजिट डाल देते हैं तो भी गलत हो जाएगा, 10 डिजिट अगर रहेगा तभी जाके सही होगा। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए 1 डाल के हम इंटर करते हैं या 9 डिजिट डाल के इंटर कीजिएगा, तो ये बोलेगा प्लीज इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। या आप इससे ज्यादा अगर नंबर डालते हैं तो भी ये मैसेज एरर आएगा कि प्लीज इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। आज हम डाटा वैलिडेशन में ये सारे चीज करके देखेंगे कि अपने इस डाटा को हम वैलिड कैसे बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर देखेंगे, जैसे ड्रॉप डाउन बटन बन गया, यहाँ से ये सारा का सारा जो हमारा आईडी है एम्प्लॉय का, ये इस लिस्ट में कैसे आ गया। और जैसे इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, उस लिस्ट के हिसाब से एम्प्लॉय का जो नेम है, एज है, मोबाइल नंबर है, वो आपको शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करके एम्प्लॉय आईडी 110, तो उस पर कौन है, तो राकेश कुमार यहाँ पे शो करने लगा। ये सारा चीज हम करेंगे। ये एक्चुअली एक्स लुकअप फंक्शन के थ्रू आया है, लेकिन लिस्ट कैसे बनेगा, ये मोबाइल नंबर को हम वैलिड कैसे बनाएंगे, एज को वैलिड कैसे बनाएंगे, एम्प्लॉय आईडी कैसे वैलिड होगा, ये सारा आज के सेशन में जो डाटा वैलिडेशन और एक्स लुकअप पे डिपेंड है, हम इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक नया शीट ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ एक शीट पहले से ही बना कर रखा हुआ है, इस शीट में हम डाटा वैलिडेशन के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी पे वैलिडेशन डाल लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी का पूरा रेंज जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के रेंज में हमको एम्प्लॉय आईडी डालना है। तो वहां तक के रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हमको डाटा टैब पे जाना है। डाटा टैब पे क्लिक करने के बाद नीचे में एक टूल्स दिया हुआ है, डाटा टूल्स। ये डाटा वैलिडेशन का काम करता है। यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एरर मैसेज आ रहा है, इनपुट मैसेज आ रहा है, सेटिंग आ रहा है। फिलहाल हमको सेटिंग करना है, सेटिंग पे चले गए। यहाँ पर देखिए जहाँ एनी वैल्यू लिखा हुआ है, एनी वैल्यू में आप क्लिक करके और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, कस्टम कर दीजिए। कस्टम करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू नंबर वैल्यू वैल्यू। उसके बाद ब्रैकेट लीजिए, अब ब्रैकेट में ये रेंज डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपका जो पूरा रेंज जो आपने सेलेक्ट किया था वो डाटा वैलिड हो गया है। यदि वैलिड डाटा आप एंट्री करते हैं, जैसे हम एम्प्लॉय का आईडी 101 डालते हैं, तो ये कोई मैसेज नहीं देगा। बट यदि जैसे ही आप 10 कोई लेटर आप डालते हैं, ये तुरंत आपको एरर मैसेज देगा। अब यहाँ पर एरर मैसेज, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, तो आइए देखते हैं हम फिर से एक बार। सेलेक्ट कर लिए रेंज, डाटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पर देखिए इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है। इनपुट मैसेज, जो इनपुट करने से पहले ही मैसेज आता है उसको इनपुट मैसेज करते हैं। जैसे प्लीज एंटर वैलिड आईडी, ये क्या मैसेज देगा, प्लीज एंटर वैलिड आईडी, मतलब वैलिड आईडी ही डालें। यदि गलती हमसे हो जाता है तो क्या मैसेज आएगा, यहाँ लिख देते हैं आईडी एरर, आईडी एरर। यहाँ पर मैसेज में लिख देते हैं, क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, प्लीज
इंटर नंबर ओनली। अब देखिए स्टाइल में स्टॉप दिया हुआ है, इस तरह का आएगा। वार्निंग में इस तरह से आएगा। और इंफॉर्मेशन में इस तरह से आएगा। आप जो आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टॉप पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब देखिए कहीं भी क्लिक कीजिएगा, प्लीज इंटर वैलिड आईडी, ये बार बार शो करेगा, है ना। जहां भी क्लिक कीजिएगा वहां पर शो करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे वैलिड आईडी जैसे ही हम डालेंगे वो एंटर ले लेगा, लेकिन जहां इनवैलिड हमने आईडी डाला वो एरर मैसेज दे देगा, क्या आईडी एरर है, प्लीज इंटर नंबर ओनली। ठीक है। नंबर सिर्फ डालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर डाल के हम एंटर करेंगे तो ये आईडी जो है वो ले लेगा। उसके बाद यहाँ हम कुछ नाम जो है वो कुछ डाल देते हैं, जैसे ये नेम है, सारे के सारे नेम को हम एंट्री कर देते हैं। हमने नाम का एंट्री कर दिया। एज, एज को हम वैलिड बनाएंगे। पहले तो उसके लिए क्या करेंगे, एज के रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम डाटा वैलिडेशन टूल पे जाएंगे और डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करके सेटिंग पे आ जाएंगे। सेटिंग में हम क्या करेंगे, होल नंबर बिटवीन, मिनिमम एज क्या होना चाहिए 18 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 35। ये एज का रेंज हो गया। उसके बाद हम ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ आप जैसे ही 18 देते हैं ये नंबर एक्सेप्टेड है, लेकिन 17 जैसे ही लिखते हैं ये रिट्राई करने का ऑप्शन दे देगा। दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। यहाँ पर एरर मैसेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, फिर से एक बार मैं करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट कीजिए, वैलिडेशन पे जाइए, उसके बाद इनपुट एरर मैसेज, एंटर वैलिड एज। ये तो मैसेज हो गया जो कि इंटर करने से पहले आएगा, इनपुट मैसेज। एरर में क्या आएगा, तो टाइटल इसका दे देते हैं एज एरर। यहाँ पर दे दीजिए प्लीज एंटर 18 टू 35। ओके कर दिए। अब यहाँ पर 24 ले ले रहा है, 35 ये भी ले रहा है, 36 डालते ही मैसेज आ जाएगा प्लीज इंटर 18 टू 35। ये हमने डाटा वैलिडेशन के थ्रू कर दिया। अब आते हैं मोबाइल नंबर पे। इस नंबर का जो लेंथ है 10 डिजिट का होना चाहिए। इससे यदि कम हो गया या इससे अधिक हो गया तो ये एरर दे दे। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे रेंज को सेलेक्ट करके और डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंथ कहाँ से कहाँ तक, तो मिनिमम जो है वो 10 होना चाहिए, है ना। 10 ही होना चाहिए ना, 10 से कम डालिएगा तो भी एरर हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये भी 10 होना चाहिए। इनपुट मैसेज वगैरह आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। प्लीज या प्लीज की जगह एंटर लिख दीजिए, एंटर वैलिड नंबर, इंटर वैलिड नंबर। एरर अलर्ट में नंबर एरर, और मैसेज में एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, ओके कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है वैलिड नंबर देने के लिए, तो वैलिड नंबर हम कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए कि 7903786731, सॉरी 1। जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं ये ले ले रहा है, बट यहाँ 1 सिर्फ लिख कर एंटर कर रहे हैं, एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, नंबर एरर, इंटर वैलिड मोबाइल नंबर। या 11 डिजिट का डालते हैं हम, 11 डिजिट। जैसे एंटर करेंगे एरर देगा, नंबर एरर, इंटर वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है। तो ये सारा नंबर का एंट्री हम यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अब लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। लिस्ट कैसे बनेगा, तो आप फिर से डाटा वैलिडेशन पे जाइए। पहले जहां लिस्ट बनाना है वहां पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन, सेटिंग में चले जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन है लिस्ट, लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। सोर्स पूछ रहा है, इस लिस्ट का क्या सोर्स होगा, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं हम। क्लिक करने के बाद सोर्स जो है हम यहाँ से ले लेते हैं। सेलेक्ट कर दिए, फिर यहाँ क्लिक करके ओके कर दीजिए। या अगर मैसेज वगैरह देना चाहते हैं तो मैसेज दे, हालांकि लिस्ट है इसके लिए मैसेज की कोई जरूरत नहीं है।
हमने ओके कर दिया। ओके करते ही यहाँ पर एक देखिए ड्रॉप डाउन बटन आ गया। यहाँ पे क्लिक कीजिए। ऊपर में देखिए नीचे में क्या है, सोर्स में ब्लैंक है, अभी तक हमने नंबर का एंट्री नहीं किया है। और नीचे जैसे ही देखेंगे यहाँ पर नंबर का एंट्री किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है, जो हमने एंट्री किया हुआ है, वो सारे के सारे जो नंबर है, वो सारे के सारे जो नंबर है, अभी देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, सारा का सारा लिस्ट भर गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ एंट्री करें, सारे के सारे जो नेम है इस फील्ड के, वो यहाँ पर शो करना चालू कर दे। तो वो कैसे होगा? उसके लिए एक्स लुकअप फंक्शन है, जिसकी मदद से ये सारा काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ इक्वल टू का साइन देंगे और फंक्शन का नाम लिख देंगे एक्स लुक अप। 101 में जिसका भी नेम रहेगा, जो डाटा रहेगा, वो यहाँ शो कर देगा। इसके अलावा दूसरा रेंज सेलेक्ट कीजिए 103, उसमें जिसका नाम है, तो एज है, मोबाइल नंबर है, वो सारा का सारा डाटा जो है आपको शो कर देगा। 1010 में क्या है, तो राकेश कुमार एज 0 दे रहा है। 0 दे रहा है इन द सेंस यहाँ पर हमने एज का एंट्री ही नहीं किया। जैसे ही हम यहाँ पर 34 करते हैं, वो एंट्री यहाँ पर ले लेगा, है ना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 36 लिखते हैं, ये बोलेगा प्लीज इंटर 18 टू 35। तो ये जो काम है डाटा वैलिडेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। और ये जो डिस्प्ले हमने कराया है एक्स लुकअप फंक्शन के थ्रू कराया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाटा वैलिडेशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं हम लोग, और एक्स लुकअप फंक्शन का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। दोनों का कॉम्बो के द्वारा हमने ये आज का वीडियो बनाया है। वो अच्छा लगा होगा इसको। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जान सकें कि डाटा वैलिडेशन कैसे किया जाता है और एक्स लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।